बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद तस्नीम दर्शा अपने ऑफिशियल चैनल से आपके सामने आज बात करेंगे 3 मौजू पर। एक तो करेंगे जी कि अपना जो अब्दुल रज़ाक का मर्डर हुआ उसके वाले से कि खान साहब पर वो क्यों केस काटा गया। दूसरा करेंगे जी शाह महमूद कुरैशी को जो अपना उन्होंने टारगेट दिया कि आपने अपना जो है खान साहब के साथ क्या बात करनी है, उनको कंट्री से कैसे बाहर भेजना है, जिस पर वो फ्लॉप हुए। तीसरा जो जहांगीर तरीन की पार्टी को मुर्दा करार दिया गया उसमें से ताहिर रंधावा के अलावा 6 आदमी और क्यों भागे। चौथा जो इस पर टॉपिक पर बात करेंगे कि जो पाकिस्तान की स्पेशल एजेंसीज हैं जो वफाक के अंडर आती हैं, कुछ एजेंसीज जिसमें ख्वाजा आसिफ है, वो क्या रिपोर्ट पेश करती हैं जनरल आसम मनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, और उसके बाद इमरान खान पर जो पर्चों की तादाद है वो क्यों कम होती है। तो पहले तो जनाब अपना देखते हैं कि अब्दुल रज़ाक साहब जो सीनियर वकील है कोयटा में जिनका मर्डर हुआ, आपने देखा कि उनकी बहन ने, उनकी पूरी फैमिली ने बोल दिया कि ये पर्चा जो आपने इमरान खान साहब के ऊपर काट रहे हैं या कटवा रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। हम बिल्कुल इमरान खान साहब के ऊपर ना तो पर्चा कटवाना चाहते हैं ना इसमें कोई हकीकत है। अगर आपने पर्चा कटवाना है या काटना है तो आप इन लोगों पर काटें जो शोर डालते हैं। जैसे एतजाज हसन ने बोला, मैं उनकी बात की भी तईद करता हूँ, उन्होंने बोला जो ज़्यादा शोर डालता है वही बेसिकली कातिल होता है। तो तातार अपना, उसके अलावा जो राना सनाउल्लाह, उसके अलावा ख्वाजा आसिफ, मरियम नवाज़, नवाज शरीफ, ये बेसिकली ये कातिल हैं अब्दुल रज़ाक के जो अपना सीनियर वकील थे। इनको इनमें गिरफ्तार करना चाहिए। तो उसके अलावा जो है अपना दूसरा जो है एतजाज हसन साहब ने भी यही बोला है कि ये बेसिकली ये कातिल हैं। इमरान खान साहब के साथ इनका किसी तरीके से भी कत्ल में जो आप ये डाल रहे हैं ये बिल्कुल झूठ है, कोई उनका ताल्लुक नहीं है, ना ही खान साहब ऐसे आदमी हैं और ना ही उन्होंने कभी ऐसा किसी के बारे में कोई ऐसी सोच रखी है। और उसके बाद जो अपना एजेंसीज जो एजेंसीज रिपोर्ट देती हैं अपना उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, वो वफाक में कुछ एजेंसियाँ हैं वो ख्वाजा आसिफ के भी अंडर आती हैं, बाकी पुलिस सारी इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह के अंडर आती हैं। इन्होंने उन एजेंसीज को भी यूज़ किया और ये जो जितना भी अहला गुला किया गया, लोगों को बेगनाम मारा गया, शादियाँ हुई, लोगों के घरों में दाखिल हुए, माँओं बहनों बेटियों के जो कपड़े इन्होंने तार किए, इसके पीछे ख्वाजा आसिफ और उसके अलावा तातारड़, उसके अलावा अपना राना सनाउल्लाह इंटीरियर मिनिस्टर, उसके अलावा मरियम नवाज़, शहबाज और नवाज शरीफ शामिल हैं। इन पर यह पर्चा कटवाना चाहिए जितनी उन्होंने आबरू रेजी किया पाकिस्तान के अंदर, जो इन्होंने गंद मचाया, ठीक है, ये इन पर पर्चा होना चाहिए। उसके बाद जहांगीर तरीन की जो इस्तेकामे पाकिस्तान जो पार्टी है वो बनने से पहले ही वो उसको मुर्दा करार दे दिया गया, बनने से पहले ही ख़त्म होगी। उसकी वजह है कि आप देख सकते हैं ताहिर रंधावा के अलावा 6 आदमी और भाग गए। उसकी वजह कि जो इनकी डील इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ करवाई थी, उनने बोला था जी कि अपना आप जहांगीर तरीन के साथ शामिल हो जाओ। जहांगीर तरीन साहब ने भी वादा किया था कि मैं सबको 6-6, 8-8, 10-10 करोड़ उनके ओहदों के हिसाब से दूंगा और आप सब मेरी पार्टी में शामिल होगी। जैसे ही वो शामिल हुए उसके बाद ये जो 7 लोग थे इनको पेमेंट नहीं मिली तो ये अपना इन्होंने वार्न किया और ये पार्टी छोड़कर चले गए कि हम जनाब इस्तीफे देती हैं, तो ये भाग गए। अब दूसरे भी देख रहे हैं, वो भी भागना चाहते हैं। उधर से जहांगीर तरीन जो है वो लंदन की तरफ भागना चाहता है कि मैं नवाज शरीफ के पास पहुंचूं, उसके बताऊं जी कि मैंने तो ये एक पार्टी जो है तश्कील दे दी है इस्तेकामे पाकिस्तान की। अब मैं और आप जो नाअहल हैं, अब आप कोशिश करें कि हम अहल हो जाएं, तो उसके बाद इन पार्टी को आपके साथ मिलकर हम चलेंगे, उसके बाद मिनिस्ट्री लेंगे और मिलकर हम जो लैंड माफिया लीम खान और हम सब मिलकर चीनी चोरी करेंगे और पाकिस्तान में और डाके डालेंगे, चोरियां करवाएंगे और जितने भी ये कत्ल हम पर यहाँ पर ये डालने की कोई किए हुए हैं जो राना सनाउल्लाह ने, उनको भी हम फारग करेंगे और इमरान खान को हमेशा के लिए बाहर भेज देते हैं। अब शाह महमूद कुरैशी साहब को जो उन्होंने भेजा जी कि आप खान साहब को किसी तरीके से मुल्क से बाहर भेज दें, जो उन्होंने उनको बोला जी हम आपको ये चाहते हैं कि आप इस डील को मुकम्मल करें, तो हो सकता है हम आपको पीटीआई का अगर प्लेटफार्म से आप जीते हैं तो आपको एज ए प्राइम मिनिस्टर ले सकते हैं। जिसकी लालच में शाह महमूद कुरैशी ने भी बड़ी भाग दौड़ की और इमरान खान के साथ उसने बड़ी सर खपाई की कि किसी तरीके से इमरान खान साहब अगर पाकिस्तान से बाहर लंदन भी चले जाते हैं। उन्होंने ये भी बोला कि आप ऐसा करें सिर्फ अपने बच्चों को मिलने चले जाएं। उन्होंने बोला मैं बच्चों को भी मिलने नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि एक दफ़ा मैंने मुल्क से बाहर पैर रख दिया तो ये मेरा पासपोर्ट भी कैंसिल कर देंगे, मेरे नाम ECL में डाल देंगे और मुझे वापस भी मेरे वतन में नई एंट्री नहीं देंगे और ये मेरी पूरी पार्टी के साथ भी ये जुल्म और ज़्यादती करेंगे। जैसे इतनी शादियाँ हो चुकी हैं, मेरी कौम ने, मेरी अवाम मेरे साथ खड़ी है,
तो मैं तो अगर भाग जाऊंगा या बाहर चला जाऊंगा तो ये तो बोलेंगे जी कि आपका लीडर भाग गया और मेरी पूरी कौम पर ये जुल्म करेंगे और फ़ौरन इलेक्शन का ऐलान करेंगे और नवाज शरीफ को बोलेंगे कि आप भागते भागते आ जाओ ताकि आप इलेक्शन जीत कर जल्दी जल्दी से प्राइम मिनिस्टर बन जाओ। उधर प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए जो बिलावल भुट्टो जरदारी भी तैयार बैठा है, आसिफ अली जरदारी भी, वो भी चाहता है कि 3 या 14 अक्टूबर को जो इलेक्शन होते हैं मैं जल्दी जल्दी बिलावल भुट्टो को जो है ना एज प्राइम मिनिस्टर मुकर्रर करूं, जो मेरी इनके साथ डील हुई है। डील में अब मरियम नवाज भी खुश नहीं है, वो भी नहीं चाहती कि बिलावल भुट्टो अगर प्राइम मिनिस्टर आ जाता है तो फिर मैं पार्टी की वाइस चेयरमैन हूँ तो मुझे आप क्या देंगे, सीएम बनाएंगे तो फिर मैं बिलावल भुट्टो के अंडर आ जाऊंगी। अगर मुझे सदारत देंगे तो सदारत में इतनी पावर भी नहीं है। तो ये चीज़ें भी लगता है कि फ्यूचर में जाकर इनकी आपस में जंग हो जाएगी। अगर इन्होंने अब इमरान खान को नायल करते हैं, गिरफ्तारी तो इनके बस के बात नहीं। इनको पता है कि अगर गिरफ्तारी करेंगे तो क्या होगा कि पूरी आवाम बाहर आ जाएगी। प्रोटेस्ट आप देख सकते हैं, हाउस ऑफ पार्लियामेंट पूरी दुनिया में, यूएनओ अमेरिका के बाहर भी आप देखें कितने बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिसमें शहबाज गिल भी आपको दिखाई देता है। इधर भी आप देख सकते हैं तस्नीम हैदर के अलावा सिदरा हजाजी, इमरान खलील, जितने भी ऑफिशियल लोग हैं जो इधर बनाए हुए हैं, साहबजादा जंगीर जितने भी हैं वो इधर साथ मिलकर इंशाल्लाह ये सब प्रोटेस्ट करते हैं और लोगों की बड़ी तादाद उसमें शामिल होती है। न्यू कासल बड़ी बड़ी दूर से जो है ना जितने भी ओहदेदारान है वो उधर आते हैं और उधर आकर वो तकरीरें करते हैं और उसके बाद जनाब जो पैगाम जो है जो अपना हाउस ऑफ पार्लियामेंट 10 डाउनिंग स्ट्रीट जाता है उसको जो अपना रशी को, और वो आगे से देखते हैं पार्लियामेंट में कि ये इतने बड़े बड़े तजाज हो रहे हैं इमरान खान साहब के लिए, तो डेफिनेटली उसका एक पॉजिटिव पॉइंट जाता है। उनको पता है कि अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार करेंगे तो उसका ये असर होगा कि ये लोग दोबारा हमें जो है ना अपना सड़कों पर निकल आएंगे, पूरी मुल्क की पूरी दुनिया की सड़कों पर ये एहतजाज करने शुरू कर देंगे। फिर आलमी मीडिया इन्वॉल्व हो जाएगा, ह्यूमन राइट्स की टीमें इन्वॉल्व हो जाएंगी। उसके बाद हमें क्या होगा कि जितने भी हमने झूठे मुकदमे बनाए हैं वो बेसिकली उनका कुछ आगा पीछा तो है नहीं, तो फिर हमें इमरान खान साहब को बेटर है कि हम छोड़ दें। अगर लीडर बाहर रहेगा तो अवाम अंदर रहेगी, अगर लीडर अंदर जाएगा तो अवाम सड़कों पर होगी। ये जर्नैलों को बड़ा डर है, स्पेशली आसिम मुनीर और फैसल नसीर को, कि इमरान खान के साथ अब करें तो क्या करें। ये बड़ी चीज़ें सोचने वाली हैं और बड़ा ये सारे जोड़कर बैठे हुए हैं कि अब आप देखें कि पर्चों पर जो उन पर FIRs काटी जा रही थी उनकी तादाद भी कम होगी। अभी आप देखते हैं कि नेप FIR ये लास्ट थी जो अब्दुल रज़ाक वाली कटवाई है, उसके बाद जब इधर से भी ये फेल हुए हैं बुरी तरह, तो ये बेसिकली इनके स्याह चेहरे अवाम के सामने आ चुके हैं कि ये वो लोग हैं PDM वाले, ये तारड़ है, ये राना सनाउल्ला है, ये मरियम नवाज है, ये शहबाज शरीफ है, ये नवाज शरीफ है, जो अरशद शरीफ ज़िले शाह 14 मॉडल टाउन में जो मासूमैन कत्ल हुए थे जिसमें एक हामला औरत के मुंह पर गोली लगी और वो शहीद होगी। उसके अलावा जो अपना अब्दुल रज़ाक का जो कत्ल हुआ, ये इनको पता चल चुका है कि इनके पीछे इनके हाथ है। मरियम नवाज जो है ना ये है बेसिकली मास्टर माइंड। ये चाहती है किसी तरीके से भी इमरान खान के ऊपर कत्ल के इतने पर्चे डाल दें, लोगों को मर्डर करवा कर, ताकि इमरान खान को बिहाइंड बार कर दें और आसिम मुनीर को बोलें जी कि आप ऐसा करें कि जो आर्मी एक्ट के तहत कोर्टें बनाए और उन कोर्टों में जो है ना पे इमरान खान को ले जाकर इसको सजाए मौत या इसको फॉर एवर के लिए जो प्रिजन है अपना आर्मी एक्ट के तहत उसके अंदर बंद कर दिया जाए। मगर उधर जो अपना खुर्द साहब जो बार के जो अपना सदर हैं वो भी फरमा रहे थे कि जनाब ये देखना ये है कि जो कोर्ट्स हैं जो आर्मी एक्ट के तहत बनाई जाएंगी उनमें भी देखना है कि कौन से जजेज हैं, कौन से वो वकील हैं, कौन सी जगह है, कौन सी कोर्ट्स हैं और कौन सी आवाम है जो उधर जाकर उन फैसलों को सुनती है। ना उनका कोई अता है, ना उनका पता है, ना उनका कोई वकील है, ना उनका कोई जज है। ऐसे ज़ुबानी कलामी उठकर आसिम मुनीर बोलेगा जी कि मैंने जी ये कोर्ट बना ली हैं और वो अपने कोर्टों में फैसले कैसे देगा, क्योंकि ये जो कोर्ट्स अगर बनाएगा तो इन कोर्टों में वो खुद ही फंस जाएगा। 2 साल के लिए तो वो आया है, तो 2 साल के बाद वो किधर जाएगा, उसको भी उन्हीं कोर्टों का जब सामना करना पड़ेगा। जैसे कि नैब को आप देखें कि नवाज शरीफ ने बनाया और आसिफ अली जरदारी ने उसको मना किया था कि अगर आप ये नैब बनाओगे तो आप खुद ही इस चुंगल में फंस जाओगे। तो जब वो नहीं माना तो वो उसी चुंगल में खुद फंस गया और उधर से भागा। उसके बाद इसी शहबाज शरीफ ने दोबारा नैब के इख्तियारात कम किए
और अभी जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से भी हम जो है नवाज शरीफ को वापस लाएं और मुल्क के ऊपर मसलत कर दें। अब वोटर जो है वो टोटल इमरान खान साहब का है। लोग जो भाग चुके हैं उसकी इमरान खान साहब को कोई नहीं, वो तो कहते हैं, पहले ही कहते हैं कि जिसने भी जाना है शाह महमूद के अलावा अगर पुरेला भी जाता है तो जाए, क्योंकि वो कहते हैं कि मुझे पता है कि ये सारे अपने अपने मुफादात की खातर बैठे हों। अगर सारे भागी हैं तो शाह महमूद कुरैशी और पुरेला चौधरी जो हैं ये तो शुरू से ही PTI के साथ अच्छे तरीके के साथ नहीं चल रहे थे, इनके खिलाफ सारे थे। तो अब अगर ये खड़े हैं